लेट मी टेल यू अ स्टोरी। एक कहानी एक बहुत ही नॉर्मल नाइट के बारे में जो बदल गई कुछ और में। एक छोटे लड़के की कल्पना करो। मान लो उसका नाम आरव है। वो सिर्फ 10 साल का था, फुल ऑफ लाइफ और ऑनेस्टली थोड़ा ज्यादा ही क्यूरियस था। एक रात डिनर के बाद उसके घर में सब सो गए। घड़ी में 10 बज गए थे, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी खिड़की पर बैठा था, अंधेरे में बाहर देख रहा था। उसका घर एक लंबी स्ट्रीट के आखिर में था, ठीक एक पतली भूली हुई गली के बगल में। वहां कोई नहीं जाता था। वो हमेशा अंधेरी रहती थी, हमेशा साइलेंट, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता था। आज रात अलग थी। साइलेंस एक अजीब चीज से टूट गई थी। वो एली अपने आप में एक कैरेक्टर थी। सब उसे बुला रहे थे। आरव ने धीरे से चुपचाप अपनी खिड़की खोली। ठंडी रात की हवा अंदर आई और अजीब आवाजें उसके कानों तक और साफ सुनाई देने लगी। स्क्रेप, विम्पर, स्क्रेप। उसका दिमाग पॉसिबिलिटीज से दौड़ने लगा। क्या ये कहानियों का मॉन्स्टर था? क्या ये गोस्ट था? क्या कोई घायल था? उसने जो भी स्केरी मूवी देखी थी वो सब उसके दिमाग में घूम गई, लेकिन आवाज एग्रेसिव नहीं थी, वो बस अजीब थी। उसने फिर से गली में नीचे देखा। अंधेरा घना था, एक ब्लैंकेट की तरह, लेकिन वो बस थोड़ी सी मूवमेंट देख पाया। एक शैडो, लंबी और डिस्टॉर्टेड, दूर की दीवार पर नाच रही थी। वो बहुत बड़ी थी, एक इंसान से कहीं ज्यादा बड़ी। उसे पता था कि वो बस वहां खड़ा नहीं रह सकता। उसकी क्यूरियोसिटी एक इच की तरह थी जिसे उसे खुजाना ही था। वो अपने कमरे से चुपचाप बाहर निकला। उसके कदमों की आवाज ठंडी फर्श पर साइलेंट थी। ये उसका अपना सीक्रेट मिशन था। शैडो मॉन्स्टर के डिबंक होने के बाद आरव को थोड़ी और बहादुरी महसूस हुई, बस थोड़ी सी। उसने गली में एक कदम रखा, फिर एक और। उसके स्नीकर्स लूज ग्रेवल पर चरचराए। हर कदम एक बहुत बड़ा डिसीजन लग रहा था। उसकी फ्लैशलाइट की बीम उसके आगे नाच रही थी, गली के और सीक्रेट्स उजागर कर रही थी। दीवारों पर ग्राफिटी थी, कोबवे कोने में गोस्टली डेकोरेशंस लटके थे। हवा घनी और मस्ती थी। विम्परिंग साउंड तेज हो गई। वो ह्यूमन नहीं थी, वो हाई पिच्ड डिस्ट्रेस की आवाज थी। उसे चलते रहना था। वो और अंदर गया। बीम साइड टू साइड घूम रही थी। गली एक भूल भुलैया जैसी, एक टूटी हुई कुर्सी, एक अकेला जूता, पुराने अखबारों का ढेर। हर ऑब्जेक्ट लंबी स्पूकी शैडो डाल रहा था। आवाजें एक उल्टे हुए वुडन क्रेट के पीछे से आ रही थी, और तभी उसने उसे देखा। ये एक छोटा स्क्रफी पपी था। आरव तुरंत नीचे घुटनों के बल बैठ गया। Hey there, little guy! उसने धीरे से फुसफुसाया। पपी को और ज्यादा डराने की कोशिश न करते हुए। पपी ने अपनी उंगलियां सूंघी। थोड़ी देर की हेजिटेशन के बाद पपी ने उसका हाथ चाटा। उसकी पूंछ ने एक कमजोर टेंटेटिव वैग दी। वायर उसकी टांग के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। क्रेट से निकली एक जंग लगी कील में फंसी हुई थी। आरव जानता था कि उसे केयरफुल रहना होगा। उसने धीरे से पपी की टांग पकड़ी। It's okay, I'm going to help you. We'll get you out of this. पपी स्थिर रहा, समझता हुआ। उसकी उंगलियां डिम लाइट में लड़खड़ा रही थीं। आखिरकार एक सॉफ्ट क्लिक के साथ वायर का आखिरी लूप फ्री हो गया। पपी सुलझ गया था। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर येल्प्ड किया। आरव ने अपनी जैकेट उतारी। छोटे कांपते हुए शरीर को जैकेट में सावधानी से लपेटा। पपी अंदर घुस गया और एक धीमी संतोष भरी सांस ली। अब गली डरावनी नहीं लग रही थी। उसने पपी को घर वापस ले जाते हुए फ्लैशलाइट से रास्ता रोशन किया। उस रात आरव ने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। कभी-कभी सबसे डरावनी चीजें मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं।